मित्रों, तुलसी को पानी चढ़ाते समय बोलने चाहिए 3 शब्द। आपके परिवार की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने तुलसी के पिछले जन्म के बारे में बताया था कि तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था और कैसे तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। लेकिन हम आज के वीडियो में उसी तुलसी की महिमा के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह तुलसी में पानी देते समय आपको 3 शब्द बोलने चाहिए। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी में जल चढ़ाने का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुलसी में जल चढ़ाने का महत्व बताया। आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, स्वामी, आपने मुझे तुलसी में जल चढ़ाने का महत्व बता दिया, किंतु अब मेरे मन में ये जानने की इच्छा हो रही है कि तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और वह कौन सा मंत्र है जो तुलसी में जल देते समय बोलना चाहिए। कृपया मुझे इन सभी सवालों का जवाब दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, जिस प्रकार मैंने तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार तुलसी में जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का महत्व भी बहुत फलदायी है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु उसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य प्रातः काल तुलसी में जल देते समय अपने मुंह से ये 3 शब्द बोल देता है तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में वास करती हैं। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। मैं मंत्र बताने से पहले तुलसी के इस मंत्र का महत्व बताता हूँ। इस महत्व को सुन लेने मात्र से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसे 100 वर्षों तक तुलसी में जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए देवी, इस कथा को पूरा ध्यान से सुनिए। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, इस कथा को अवश्य पूरा सुनूंगी। आप तुलसी के मंत्र का महत्व बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, दक्षिण में एक अत्यंत शोभनीय नगरी थी। उस नगरी में सुशर्मा नाम का अय्यास और कुटिल बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पाप में तो वो सबसे आगे था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो जाति से तो ब्राह्मण था, पर कर्म से अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता था, न त्याग और न किसी का सत्कार करता था। उसके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था तो क्रूरता के साथ उसको भगा देता था। वह स्त्री अशाक्त होने के कारण सदैव ही स्त्रियों पर गंदी नजर रखता था। उसको मदिरा पान करने की भी आदत थी, साथ ही जानवरों का मांस भी खाता था। वह जंगल से पेड़ों के पत्ते तोड़कर उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। वह रात में मांस खाता था और वेश्याओं का सेवन भी करता था। इसी तरह उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक धरती पर जीवन व्यतीत किया। एक दिन कुटिल बुद्धि ब्राह्मण सुशर्मा पत्ते तोड़ने के लिए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी काल रूपी काले सर्प ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई और उसे उठाकर ले जाने लगे। तभी उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। इस पर यमदूतों ने कहा, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे कर्मों के कारण तुझे काले सर्प ने डस लिया है। अब यमराज अवश्य ही तुझे घोर नरक में डाल देंगे। फिर यमदूत उसे लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूत से कहते हैं, हे दूत, इस पाप करने वाले ब्राह्मण को ले जाओ और घोर नरक में डाल दो। फिर दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक के भयंकर अंधकार में झोंक देते हैं। अनेक वर्षों तक सजा भुगतने के बाद अगले जन्म में उसे एक बैल का शरीर प्राप्त होता है। बैल का शरीर पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक दिन रात उससे काम करवाने लगा। फिर वह बैल जब बूढ़ा हो गया तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने खुद का बोझ उठाने के लिए उसका उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमता था। इस प्रकार उस बैल ने 12 वर्ष तक लंगड़े आदमी का बोझ ढोया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी पहाड़ की चोटी पर जाने लगा। उस चोटी पर चढ़ने के कारण बैल बहुत थक गया था। उसकी शक्ति खत्म हो गई थी और कुछ देर बाद वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और अंतिम सांस लेने लगा। तभी वहां पर खड़े कुछ लोगों को उस बैल पर दया आ गई और वो उसके मुख में पानी डालने लगे। उनमें से एक पुण्यात्मा थी
जिसने बैल का उद्धार करने के लिए अपना पुण्य उसको दे दिया। उसके बाद अन्य लोगों ने भी अपना थोड़ा थोड़ा पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसको मुक्ति मिल सके। वहाँ पर एक वेश्या भी खड़ी थी। सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। ये देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर 2 यमदूत आते हैं और उस बैल की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने के बाद उसको यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त इसका लेखा जोखा देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दरअसल उसे वेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य बहुत बड़ा होता है। उसके द्वारा दिए गए पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस बैल रूपी ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने अपना पुण्य तुझे देकर तुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के कारण तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। इसके बाद यमराज उसे फिर से मनुष्य का रूप प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसे उसी पुण्य के प्रभाव से पिछले जन्मों की याद रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, जब वह ब्राह्मण बड़ा होता है तब उसको याद आता है कि पिछले जन्म में मैं जब बैल था तो एक वेश्या ने अपना पुण्य दिया था, जिसके प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए थे। इसीलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई। फिर एक दिन वह ब्राह्मण उस पुण्य आत्मा वेश्या को ढूंढने के लिए उसकी नगरी की ओर प्रस्थान करता है। वह वेश्या की उम्र ढल चुकी थी। उसे जब वह वेश्या मिल जाती है तो उसे बार बार प्रणाम करता है और उसे बार बार धन्यवाद करने लगता है। वह वेश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वेश्या को बार बार धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जिससे आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे देवी, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तब तुमने अपना पुण्य मुझे दिया था। तुम्हारे उसी पुण्य के प्रभाव से आज मैंने मानव कुल में जन्म लिया है। तुम्हारे द्वारा दिए गए इस पुण्य के कारण ही मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे माता, मैं यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि तुमने उस समय पर मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिसकी वजह से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए थे। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब उस वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का काम किया ही नहीं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरी आत्मा पवित्र हो गई है। इस तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य ही मैंने तुम्हें दान में दिया था। उस तोते के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे सुख, तुम कौन सा मंत्र जपते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है, और यह तुम्हें मंत्र किसने सिखाया है, और इस मंत्र का अर्थ क्या है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकारवश गुरुजनों, बड़ों और पूर्वजों का कभी आदर नहीं किया। मैंने हमेशा ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था, जिस कारण क्रोध बहुत बढ़ गया और सभी से ईर्ष्या करने लगा। दूसरे मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा। विद्वानों का भरी सभा में अपमान कर देता था। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे पक्षी जौन में डाल दिया और फिर मुझे एक तोते का जन्म मिला। मेरे पिछले जन्म के पापों के कारण बचपन में ही मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया। फिर जब मैं एक दिन पेड़ की डाल पर बैठा बैठा रो रहा था, उसी समय कुछ ऋषि मुनि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मेरे रोने की करुणामयी आवाज़ सुनी। उनको मुझ पर दया आ गई और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ आश्रम में मेरा सबने अच्छा ख्याल रखा। वह नित्य मुझे भोजन दिया करते थे। उस आश्रम में ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां, बालक सभी तुलसी को पानी दिया करते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उनके द्वारा बार बार वह मंत्र बोलने से मैंने वह रट लिया और मैं वही मंत्र हमेशा बोलता रहता हूँ। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरी अभी तक मृत्यु नहीं हुई और मेरी उम्र 100 साल की हो गई और मैं अभी तक जीवित हूँ। लेकिन एक रात आश्रम में चोर आ गया
और उसने मुझे चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उससे खरीद लिया। इस वेश्या के घर आने पर भी मैं वह मंत्र हमेशा बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वेश्या की आत्मा और मन दोनों पवित्र हो गए और ये वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। तोता ने आगे कहा, इस मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए और इसी मंत्र से इस वेश्या की आत्मा भी शुद्ध हो गई और इसी मंत्र के प्रभाव से आप भी पाप से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार उस तोते ने उस ब्राह्मण और वेश्या को अपना वृतांत सुना दिया। यह सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर दोनों ही तुलसी में जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर एक दिन वह तोता, ब्राह्मण और वेश्या तीनों ही उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव को? इसीलिए तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। हे देवी सत्यभामा, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुनो। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। वैसे अगर आप बोल सकते हैं तो एक मंत्र और है, सुनिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। पर इसको ना बोलकर लोग पहले वाले मंत्र को ही ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वह सरल पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी स्त्री तुलसी पर पानी चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के आंगन में नित्य तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का ये मंत्र राज कल्पतरु है, ये समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को स्नान करके बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट होते हैं। नित्य शाम तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जहाँ तुलसी होती है उसके आसपास का वातावरण देवी होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, नारायण को बार बार नहलाने और भोजन कराने से उतनी तृप्ति नहीं मिलती है जितनी तृप्ति तुलसी के एक पत्ते से मिलती है। बड़े बड़े दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से कमा लेता है। जो मरते समय अपने मुख में तुलसी के एक पत्ते का पानी पा जाता है वह समस्त धामों की यात्रा करते हुए विष्णु के वैकुंठ लोक चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्य रात्रि और शौच करने के बाद बिना स्नान किए या बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्ते तोड़ता है वह महापापी होता है। किसी भी अनुष्ठान या शुभ कार्य के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते 3 दिन बासी होने के बाद भी वह पवित्र ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी का एक पत्ता ना तोड़कर तुलसी के आगे का भाग तोड़ना चाहिए। तुलसी का फूल सब फूलों से पवित्र माना गया है। तुलसी का फूल तोड़ते समय उसके साथ तुलसी के पत्ते भी होने चाहिए। तुलसी को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी को नाखून से कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। तुलसी के पत्ते को कभी रात को नहीं तोड़ना या छूना चाहिए। रात्रि के समय में सभी पौधे निद्रा में होते हैं, ऐसे में किसी भी पौधे को हिलाना या तोड़ना पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें और ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और शालिग्राम को हल्दी और दूध से बने घोल का तिलक अवश्य करें। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी में जल देने और उस मंत्र का महत्व बताया। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय तुलसी माँ अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।